हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 4 की वीडियो सीरीज चल रही है। तो ये पार्ट 2 रहेगा। इसका हेडिंग है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रिचुअल्स हुआ करते थे, हमारे जो यज्ञ हवन ये सब हुआ करते थे और क्या डिबेट्स के कारण बनते हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम। अब मिलेनियम का मतलब क्या हो गया, जिसको बोलते हैं हजार, यानी 1000 ईयर्स को मिलेनियम बोला जाता है। तो मिड फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि आप एक तरीके से ये मानिए कि पूरे 1000 साल का ये समय है और इसमें से जो आपका 500 से लेके, ठीक है, 500 से लेके और बाकी का जो नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो जाएगा 100 तक मान के चलिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस समय पे काफी सारे चेंजेस आते हैं हमारे हिस्ट्री में। एक टर्निंग पॉइंट जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री में आता है, क्योंकि ये चीज जो है इंडिया में ही नहीं चल रही थी, ये वर्ल्ड में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। जैसे चेंजेस का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जो थिंकर्स हैं, है ना, वो आ जाते हैं। जैसे तो अगर आप देखो ईरान के जो थिंकर हैं, जिनका नाम क्या है, जरथुस्त्र, ठीक है, ये यहाँ पे इनकी जो मेंटेलिटी होती है, इनकी जो आइडियाज होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बाकी के लोगों से। और ऐसे ही चाइना में आते हैं आपको कॉन्गजी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये सुकरात है, प्लेटो है एंड एरिस्टोटल जो है ये ग्रीस में। तो ये कुछ रेवोल्यूशन, कुछ चेंज लेकर आते हैं दुनिया के अंदर, है ना। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है, इनकी जो विचारधारा होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। ये मतलब जो इलॉजिकल चीजें होती है उसे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ये फैक्ट पे बात करते थे, है ना, एविडेंसेस पे बात करते थे। तो ऐसे ही हमारे भारत में भी दो महापुरुष जो हैं वो पैदा हुए, जिनका नाम था महावीर एंड गौतम बुद्धा। तो इनका नाम तो सब बच्चों ने सुन ही रखा होगा। ये महावीर जैन है और ये गौतम बुद्धा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम बात करेंगे कि इनके मतलब इनकी आइडियोलॉजी में ऐसा क्या था जो ये चेंजेस लेकर आते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस पता करने की कोशिश करी कि क्या रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग में और वर्ल्ड के अंदर, यानी जो ये संसार बना है इसका क्या रिश्ता है ह्यूमन बीइंग से। अब जैसे गौतम बुद्ध है ना, ये राजा के बेटे थे, ऐसे ही महावीर जैन भी राजा के बेटे थे। अगर इनको फर्क नहीं पड़ता तो ये आराम से महलों में रह रहे होते, लेकिन इन्होंने क्या जानने की कोशिश की कि भाई इंसान जो है वो गरीब है तो क्यों गरीब है ना, कोई बच्चा अनाथ है तो क्यों अनाथ है, मृत्यु क्या होती है, डेथ होने के बाद इंसान जो है उसका मतलब उसको क्या प्राप्त होता है, मोक्ष वगैरह, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने जानने की कोशिश करी। तो कहने का मतलब इनके दिमाग में कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस अराइज होते रहे, तो उसी की खोज की वजह से इन्होंने अपनी जो नई आइडियोलॉजी, नई थिंकिंग जो है समाज के सामने रखी थी, ठीक है। और ये कुछ नहीं था, ये चीजों को जानने की कोशिश करते थे कि ऐसा क्यों होता है, क्या रिलेशन है हमारा जो दुनिया से, है ना, इंसानों का क्या रिलेशन है, जो हमारे पूरे जो विश्व की व्यवस्था बनी हुई है इसके बीच में क्या रिश्ते हैं, ये सब चीज ऐसे। और उसी समय पे क्या है ना, यहाँ पे जो गंगा वैली थी, है ना, गंगा का रीजन तो आपको पता ही होगा, यूपी बिहार ये सब सारा जो एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, उस समय पे बड़े बड़े जो सिटीज हैं वो आ रहे थे, जैसे महाजनपद वगैरह जो हैं ये उस समय पे एस्टेब्लिश हो चुके थे। और यहाँ पे हमें जो सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है वो कई तरीके से यहाँ पे हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो राजा होते हैं वो भी इनकी आइडियोलॉजी पे चलने लग जाते हैं, जैसे बिंबिसार है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है। ये बड़े बड़े जो राजा हैं ये लोगों को मानने लगते हैं। क्यों मानने लगते हैं, क्योंकि कुछ तो रहा होगा ना डिफरेंट, तभी तो मान रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे हिंदू समाज में जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, तो ये जो यज्ञ वगैरह जो परंपरा चली आ रही है इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में हमारा जो वैदिक पीरियड था उसमें 4 वेद आते हैं। सबसे जो अर्लीस्ट, सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है, वो है ऋग्वेद, ठीक है। इसको किस समय पे कंपाइल किया गया था, इसको 1500 से लेके और 1000 बीसी के बीच में इसको कंपाइल्ड किया गया था। ये पूरी तरीके से वर्बल था, मतलब इसको आप सुन सकते हो, इसके जो हाइम्स हैं ये सारी चीजों को आप सुन सकते हो, है ना। इसको 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। और यहाँ पे डाइटिस से रिलेटेड जो है कुछ प्रेजेस लिखे थे। मतलब डाइटिस का मतलब क्या हो गया, जो आपके भगवान है। अब भगवान में कौन किसको मानता है, जैसे अग्नि देवता है। मतलब इसमें क्या है, ऋग्वेद में ना प्रकृति की पूजा की जाती थी, नेचर की पूजा की जाती थी। यहाँ पे कोई स्टैचू बेस्ड कोई भी हमारे डाइटिस नहीं होते थे। यहाँ पे जैसे इंद्र है, सोम है एंड अग्नि है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंद्र, सोम एंड अग्नि को जो प्रे किया जाता था वो किस समय पे किया था, तो ऋग वैदिक पीरियड में किया जाता था, ठीक है।
तो इस समय पे प्रकृति की पूजा चलती थी। यहाँ पे चैंटिंग, हाइम्स वगैरह ये सब चलते थे, भजन कीर्तन जो है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, यानी यज्ञ वगैरह किए जाते थे। कोई भी शुभ काम अगर होता है तो उसके लिए यज्ञ वगैरह किए जाते थे। आज भी हम करते हैं, अगर हम कोई भी अच्छा काम कर रहे होते हैं या कोई भी शुभ काम हमारे घर में हो रहा होता है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं ना, हवन वगैरह या यज्ञ वगैरह करवाते हैं। तो ऐसे ही वहां पे किया जाता था। और ये किस लिए किया जाता था, देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रे करते थे अपने कैटल्स के लिए। उस समय पे ना जो गाय होती थी, जो काव होती थी, उनको मतलब बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था। एक भगवान का दर्जा जो है वो गाय को दिया जाता था। और उस समय पे गाय को लेके युद्ध भी हुआ जाता था, ठीक है। अगर किसी ने किसी की गाय को मार दिया है या अपहरण कर लिया है या ले लिया है तो उसके लिए यहाँ पे युद्ध हुआ करते थे, समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है, कैटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, स्पेशली काव को। एंड सन, पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है बेटों को बहुत महत्व दिया गया था आपके जो ऋग्वैदिक पीरियड है। और गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए। तो इन सब के लिए यहाँ पे प्रे किया जाता था। और इसके लिए यहाँ पे हवन वगैरह जो है या यज्ञ वगैरह जो है ये परफॉर्म करवाए जाते थे पंडित जी के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे जो पहले सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे ना, पहले ये कलेक्टिवली हुआ करते थे। कलेक्टिवली के मतलब है कि जैसे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो मिलके यहाँ पे जो यज्ञ वगैरह किया करते थे। और उसको यज्ञ को परफॉर्म कौन करवाते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो पंडित होते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि कलेक्टिवली होते थे। लेकिन कुछ ऐसे जो यज्ञ थे जो सिर्फ राजा ही उसको परफॉर्म करता था और ये ब्राह्मण के द्वारा करवाए जाते थे, ये तो हमने देख ही लिया है। तो जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये दो ऐसे यज्ञ थे स्टूडेंट्स जहाँ पे जो रूलर है या जो किंग है या जो चीफ है ना वही इसको परफॉर्म करेगा। राजसूय तो मतलब जैसे अपने आप को चक्रवर्ती राजा मतलब मैं बन जाऊं, इस तरीके से उसके लिए यज्ञ करवाते थे, है ना, कि भाई हमारा जो मतलब हमारी जो महानता है वो बढ़ती चली जाए समाज में, है ना, हम चक्रवर्ती बन जाए, मतलब बड़े बड़े जो टाइटल्स हैं उसको ये अपनाते थे। और अश्वमेध यज्ञ जो है ये यहाँ पे एक घोड़ा जो है इसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। और जितनी दूरी पर ये जाता था मतलब इसको 1 साल के लिए छोड़ देते थे। और इसके पीछे पीछे मतलब फॉलोवर्स जो हैं, जो राजकुमार वगैरह जो हैं वो उसको देखते थे कि भाई ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता था तो उससे युद्ध होता था, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये यहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे जहाँ पे सिर्फ किसको राइट था इसको करने का, सिर्फ चीफ को या किंग को ही राइट था, वही इस यज्ञ को करते थे। और ये कौन करवाते थे, इस रिचुअल को कौन कंडक्ट करवाते थे, ये तो एज यूजुअल आपको पता ही है भाई, ब्राह्मण्स, और कोई करवा ही नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से कुछ न्यू क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और ये न्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो मतलब है ये क्या है, ये किस वजह से हमको जो लाइफ मिलती है, क्यों एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होने शुरू हो जाते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिले हैं, उपनिषद्स में देखने को मिले हैं, है ना। और किस समय पे देखने को मिले हैं, 6th सेंचुरी BC के समय पे हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उपनिषद क्या होता है, ये एक तरीके से वेदों के ही उपभाग है। जैसे अगर आप देखो कि जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इन चारों में कुछ उपनिषद हैं, किसी में 108 है, किसी में 21 ही है। तो ऐसे करके इनकी पूरी जो काउंटिंग है वो 1100 के समथिंग कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बेस्ट एग्जांपल लें उपनिषद के, तो एक शब्द है सत्यमेव जयते। तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही ऐत्रेय उपनिषद है ना, ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद है। ये कुछ उपनिषदों के नाम हैं जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताए हैं। तो इन्हीं उपनिषद में मतलब बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों के अंदर जो उत्सुकता बढ़ती है लाइफ के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पे जैसे जो डेथ है, डेथ के बाद इंसान का क्या होता है, रीबर्थ होता भी है कि नहीं होता है ना, और होता भी है तो किस बेस पे होता है। तो ये जो रीबर्थ होता है ये किन कर्मों की वजह से होता है, मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको रीबर्थ मिलेगा, अगर नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी थ्योरी है ये किसने लिखी, कहाँ से आई ये, और ये क्या सही है, कहाँ पे इंसान मरने के बाद जाता है, किस तरीके से उसकी लाइफ होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं। वैसे ये हमारे दिमाग में भी उठते हैं कि भाई मरने के बाद क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें आंसर नहीं मिल पाते। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे उठ रहे थे। और ये कौन लोग हैं जो मतलब जो एक तरीके से वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, जो न्यू थिंकर्स आ रहे हैं ना, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है ना, अभी हमने देखा था सुकरात है, प्लेटो है,
इनके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग रखते थे बिल्कुल, ठीक है। तो इनको क्या था, जो दिखता है उसी हिसाब से लॉजिकल बातें किया करते थे। लेकिन हमारे जो वेदों में लिखा गया है वो क्या है कि भाई जो चीजें हमारे ब्राह्मण्स ने बता दी गई हैं वैदिक कल्चर के हिसाब से, हमने उसी को अपना सब कुछ मान लिया है। हमने उसकी रियलिटी जानने की कोशिश नहीं की है। जो चीजें हमको बता दी गई हैं हमारे वेदों में जो लिखी गई है, हमने उसको परम सत्य मान लिया है। लेकिन ये जो थिंकर्स हैं ये बोलते हैं कि ये जो सारी चीजें हमारे वेदों में लिखी गई हैं, इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, और सत्य एक होते हैं कि अनेक होते हैं, ऐसे करके यहाँ पे इनके जो दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी चीजें जो है यहाँ पे सही होते हैं, इनका क्या महत्व है यज्ञों का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। यहाँ पे कुछ डिबेट्स होंगे, कुछ डिस्कशंस होंगे। तो इन सब चीजों में क्या है ना, कुछ खोज की जा रही है कि कौन सी चीजें जो है वो मतलब एक बेस्ड हैं, इसको समाज में फैलाना चाहिए, और कौन सी चीजें जो है वो लॉजिकल है, जिनको खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि 64 सेक्ट्स एंड स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी 64 सेक्शंस हैं और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हर स्कूल के थॉट्स अपने अलग अलग होते हैं। स्कूल मतलब आप पढ़ने वाला स्कूल मत मान लेना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है, जो आपके ऋषि मुनि और उनके साथ जो रहने वाले लोग होते थे उनकी थिंकिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है इसमें मेंशन किया गया है 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे टीचर्स जो है ये ट्रैवल करते रहते थे, अपना ज्ञान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलाते रहते थे, है ना, घूमते रहते थे। क्योंकि टीचर्स ऐसे नहीं होते थे अभी के जैसे कि भाई स्कूलों में पढ़ा के आ गए, घर पर रह लिए, ऐसे नहीं होते थे। उस समय पे टीचर्स जो है एक नॉलेज प्रदान करने के लिए ही अपने शिष्यों के पास जाते थे, और जहां भी वो लोग जाते थे उनका इंटेंशन यही होता था कि हम अपने शिष्यों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जो है वो दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से है। और आगे देखते हैं कि ये वर्ड जो है कुटाग्रशाला, इस वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे एक पॉइंटेड टाइप की कुटिया होती है, ऐसे मतलब जो हट होती है ना, हट आप एक तरीके से हट मान लो। और ये जो हट है इसमें क्या है, अब जैसे टीचर्स वगैरह है वैंडरिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जहां पे भी ठहरते थे, तो ऐसे और भी टीचर्स ठहरते होंगे अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोवर्स के साथ। तो जब ये लोग यहाँ पर ठहरते थे, और सपोज करो यहाँ पे 2 टीचर्स हैं और दोनों के थॉट्स अलग अलग हैं, तो इनमें होती थी डिबेट, ठीक है। इनमें डिस्कशंस भी होते थे, डिबेट्स भी होते थे। और अगर कोई टीचर जिसके जो ज्ञान है या जो भी वो बातें रख रहा है, अगर उसमें सच्चाई है, उसमें लॉजिक है, और सामने वाला उसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, ये क्या कर देगा, ये जीत जाएगा, है ना। क्योंकि इसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल क्या है, लोगों को 100% अच्छी लगेंगी, सच लगेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो दूसरा जो टीचर था, अगर इसने उसको हरा दिया तो ये अपने फॉलोवर्स के साथ इसका शिष्य बन जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिसेस चला करती थी कुटाग्रशाला में। देखो आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये एक तरीके से मान लो ये कुटाग्रशाला की जो पिक्चर दे रखी है। वैसे देखने में तो ये आपको स्तूपा टाइप लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में जो इसका मतलब होता था वो पॉइंटेड टाइप का हट का होता था। ये इमेज मुझे मिली नहीं, मेरे को ये मिली तो मैंने आपको बस जस्ट एक शो कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे देखो दे भी रखा है, लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड, ठीक है। और इन ग्रोव्स जो मतलब जिसके चारों तरफ बागान होते थे, है ना, गार्डन हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो ट्रैवलिंग वगैरह जो करते थे मेडिकेंट्स, ये यहाँ पे रुकते थे, हॉल्ट करते थे। फिलोसफर्स होते थे, ये लोग अपनी अलग अलग जो विचारधारा रखने वाले होते थे, इनके साथ इनके फॉलोवर्स भी हुआ करते थे। जो भी चीज मैंने अभी आपको बताई, ये यहाँ पे इसका मेन काम हुआ करता था, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम और टीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है महावीर जैन और गौतम बुद्ध, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस उठाते हैं किसके ऊपर, वेदों के ऊपर। यहाँ पे वेदों में जो चीजें लिखी हुई थी ये इन पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वेदों में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कुरीतियां भी फैलाती हैं, जैसे जेंडर बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है, जिसकी वजह से हमारे समाज ने बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो झेली हैं। जो लोअर समाज है, जिसको हम क्या है एक तरीके से SC STs या इन सबको अगर हम लें, उन्होंने बहुत ज्यादा ये परेशानियां झेली हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सर्वोपरि रखते थे, सबसे ऊपर रखते थे। और जो आपके नीचे क्षत्रिय हैं, फिर आपके क्या आएंगे, वैश्यास आएंगे, फिर आपके शूद्रास आएंगे। और उन शूद्रों में भी जो कैटेगरी है वो चंडारास वगैरह की देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो ये कास्ट सिस्टम और ये जो जाति सिस्टम ये फैला था ना, ये वेदों में ही लिखा गया था, वेदों में, और ये ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें कुछ यहाँ पे पक्षपात होता है, कुछ पार्शियलिटी होती है। यहाँ पे अपने आप को सबसे हेड
समझते हैं ब्राह्मण्स, और बाकी के नीचे लोगों को एक तरीके से सबसे नीचे समझते हैं, ठीक है। और शूद्रास को तो बोलते थे कि भाई तुम तो मतलब अपने से ऊपर वाले लोगों को सर्विस देने के लिए ही हो, है ना। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे थी। तो इन सब चीजों में जो महावीर थे, जो महावीर जैन और जो बुद्धा थे, वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। तो इनका मानना ये था कि हर इंसान जो है वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस जाति में या जिस भी कास्ट में आप पैदा हुए हो, जैसे सपोज करो कोई शूद्र जो वर्ग में पैदा हो गया या वर्ण में पैदा हो गया या जाति में पैदा हो गया, तो उसका जो जीवन है वो हमेशा शूद्र ही रहेगा। वैसे ब्राह्मणों ने ऐसे बोल रखा था कि भाई आपका जो काम है वो आपके बर्थ के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इन सब चीजों को ये लोग नहीं मानते थे। इन्होंने क्या है बोला है कि कोई भी इंसान जो है वो पूरे हमेशा दुखी रहे। तो इनका मानना ये था कि जीवन के दुखों से अगर मुक्ति पानी है तो हर इंसान जो है वो इस काम को स्वयं कर सकता है। इसके लिए बिल्कुल भी ब्राह्मणवाद की जरूरत नहीं है कि वो आपको बताएंगे। तो इनकी जो मेंटालिटी थी ना, वो बिल्कुल हमारे जो ब्राह्मणवाद है उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो समाज में है बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बॉयकॉट करते हैं ब्राह्मणवाद को। इन्होंने बोला कि भाई कोई भी जो इंसान है उसका जो बर्थ है, उसकी कास्ट, उसके मतलब वो जिस जात बिरादरी में पैदा हो रहा है उसके हिसाब से हम उसका काम जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। शूद्र का जो बेटा है वो भी राजा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि शूद्र का बेटा भी राजा बन सकता है अगर उसमें स्किल है, अगर उसमें टैलेंट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो शूद्र जाति में पैदा हुआ है तो उसका जो बेटा है वो हमेशा शूद्र ही बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने इन चीजों को नकारा था, ब्राह्मणवाद को। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कुछ जो आपके सोर्स बेस्ड है ना उनको भी साथ में ले लेते हैं। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। ये यहाँ पे सोर्स 1 जो है इसमें आपके अग्नि देवता की पूजा की जा रही है, और यहाँ पे जो पूजा की जा रही है इसमें जो इच्छाएं इनकी हैं, जो मन्नतें इनकी हैं वो मांगी जा रही हैं कि भाई हे अग्नि देवता, आप हमारी जितनी भी आहुतियां हैं, जो भी हम आहुति आपको दे रहे हैं, जो भी हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो सब हमारी देवताओं तक पहुंचाइए। और बोल रहे हैं कि आप हमें जो है एक अच्छी वेल्दी लाइफ दीजिए। ओके, तो ये सब किसको बोला जा रहा है, ये अग्नि देवता को बोला जा रहा है कि हमारे लिए प्रचुर धन लाइए, हमारे लिए, है ना, हम नरिश रहें, हमेशा हम हेल्दी रहें, हम खुश रहें। तो ऐसे करके जो भी हम प्रेयर मांगते हैं भगवान से, वैसे ही यहाँ पे भी प्रेयर की जा रही है कि हमको एक अच्छा जो गाय है, वंडरफुल काव, मैंने बताया ना उस समय पे काव का बहुत महत्व हुआ करता था, काव को देवता की तरह पूजा जाता था, गाय को, है ना, गाय माता हुआ करती थी। तो वहीं से चला आ रहा है। और आज भी देखो वो जो गाय स्लॉटर है, जो मतलब काउ स्लॉटर जो है, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्यों काम कर रही है, क्योंकि ये हमारे वैदिक पीरियड की निशानी है जो काउ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमको पुत्र की प्राप्ति हो, है ना, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत है ना वो पुरुष प्रधान रहा है शुरू से ही। तो यहाँ पे जो बेटे की मनोकामना की जाती है वो पहले भी की जाती थी और आज भी की जाती है। चेंजमेंट ये हुआ है कि बस पहले क्या है, पुत्रियों को, लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी ना, उनका होना ना होना इस तरीके से बराबर माना जाता था। लेकिन अब जो है नई नई जो सरकार पहल कर रही है, या लोगों की सब ये मान लो कि मानसिकता चेंज हो गई है थोड़ा बहुत, है ना, पढ़ लिख गए हैं तो भाई लड़कियों को भी कुछ सिग्निफिकेंस मिलने लगा है। लेकिन पहले क्या था कि चलो ठीक है पुत्री हो गई, लेकिन पुत्र होना बहुत जरूरी होता था। तो इस तरीके के जो खास जो संस्कृत में रचे गए जो पद्य हैं, यानी जो वैदिक संस्कृत जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी पुरोहित होते थे, जो भी राजा होते थे, वो क्या करते थे, अपने फैमिली लोगों को भी ये चीजें सिखा के जाते थे कि ओरली मतलब किस तरीके से आपको मंत्र उच्चारण करना है, कैसे देवता को प्रसन्न करना है, कैसे अग्नि देवता की पूजा करनी है, कैसे लोगों को असेंबल करके वो काम करवाना है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे टीचिंग्स जो है ब्राह्मण्स अपने चलाते रहते थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अग्नि देवता को जो प्रेयर की जा रही है तो उसमें क्या क्या विशेष ये लोग मांगते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सोर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दे रखा है वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद। तो उपनिषद से लिया गया है ये, यहाँ पे जो इसका कुछ पंक्तियां ली गई हैं। उपनिषद मैंने आपको बताई थी कि हर वेद में जो है कुछ उपनिषद पाए गए हैं, इनकी संख्या जो है 1100 से ऊपर है, ठीक है। और ये काफी मतलब ज्ञान देने वाले हैं, ये इनसे हमें बहुत कुछ पता लगता है अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने वेद पुराणों के बारे में, सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो इसी में से एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य
उपनिषद। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, जैसे मुंडिका उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। ऐसे ही तो ये इसी में से एक छांदोग्य उपनिषद में क्या दे रखा है, दो ये पंक्तियां दी गई हैं, एक है द नेचर ऑफ द सेल्फ और दूसरी है द ट्रू सैक्रिफाइस। तो जो नेचर ऑफ द सेल्फ का मतलब है कि जो हमारी आत्मा होती है उसका किस तरीके का प्रकार होता है, किस तरीके से उसकी प्रकृति होती है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई वैसे तो देखो ये क्या है, हमारे एक पैडी, एक चावल के दाने, एक बाजरे के दाने, है ना, एक सरसों का जो दाना होता है, मिलेट का जो दाना होता है, उससे भी छोटी है अगर देखा जाए। अगर आत्मा का साइज ही है, चलो हम देख लेते हैं, तो देखो आत्मा जो है ऐसा कोई भी यहाँ पे जो विजिबल इसका एविडेंस नहीं है कि आत्मा जो है किस तरीके की होती है, लेकिन बताया गया कि वैसे तो देखा जाए कि अगर हम छोटे में अगर उसको देखें तो इतनी छोटी भी है, और वैसे अगर देखा जाए तो जो आत्मा है वो पृथ्वी से भी बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है, सभी लोकों से बड़ी है, सबसे ज्यादा ग्रेटर है अगर आत्मा का अगर हम आकलन करते हैं तो। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है जो ट्रू सैक्रिफाइस, एक सच्चा यज्ञ या एक सच्चा जो पूजा पाठ का जो तरीका है, यहाँ पे सैक्रिफाइस करने का तरीका है, इसकी क्यों इतनी प्रधानता है, जिसको आज भी फॉलो किया जाता है। तो बोला जाता है कि एक बिल्कुल प्योर जो सैक्रिफाइस होता है ना, तो ये क्या करता है, हर चीज को पवित्र कर देता है ना। जो प्योर, जो एक तरीके से बिल्कुल पावन सैक्रिफाइस जो होता है, ये हर चीज को क्या कर देता है, हर चीज को पवित्र कर देता है, सैक्रेट कर देता है। और इसी तरीके का जो यज्ञ होता है ना, वही एक रियल यज्ञ माना जाता है, ठीक है। तो हम भी जैसे अपने घरों में यज्ञ हवन वगैरह करवाते हैं, तो उसमें जो भी चीजें हम डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे घर की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है। तो ये जो चीजें ली गई हैं ये वैदिक कल्चर से ही ली गई हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो जरूर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आगे चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से। आपको प्रॉपर एक रीडिंग जरूर लगानी है, एक बार रीडिंग आपको जरूर लगानी है, आपको अपनी समझ बनानी है कि ये चैप्टर जो है आपको क्या बताना चाह रहा है। देखो आप शॉर्ट में अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट भी सकती है, तो एक बार आपको रीडिंग लगा के समझना जरूर है, और साथ में मेरी वीडियोस को देखिए साथ में, और अपनी रीडिंग लगाइए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।